हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्रांतिक कोड के ऊपर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन क्वेश्चंस को हम लोग यानी जिन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे वो सब बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए आज एक कक्षा का शुभारंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए जिसका क्रांतिक कोण 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है, यानी प्रश्न में ये कहा गया है कि कोई माध्यम है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, जबकि उस माध्यम का क्रांतिक कोण यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वायु अथवा निर्वात के लिए जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये तो आपको पता है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई दूसरे माध्यम के लिए, अब दूसरा माध्यम आपका जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, हीरा भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, इन सब माध्यम में पूछा जा रहा है। मतलब यहां से एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पे वायु अथवा निर्वात की बात नहीं हो रही है। इन दोनों को छोड़कर कोई अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल की गणना करनी है। तो सबसे पहले प्रश्न को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब प्रारंभ कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है हल। हल लिख दिया आपने और फिर क्या दिया हुआ है उसको लिखा जाता है। तो दिया है, क्या दिया है, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं और C का मान कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। आपको निकालना क्या है, आपको गणना किस चीज की करना है, तो प्रकाश की चाल की गणना करना है किसी माध्यम में। तो वायु अथवा निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसको C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल की गणना करना है तो किसी अन्य माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी उसको V से प्रदर्शित करेंगे, यानी आपको V निकालना है। ठीक है। तो देखिए, अगर आपको V निकालना है तो V के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, V = C/N। V = क्या होता है, C/N होता है। V क्या है, प्रकाश की चाल किसी माध्यम में। C क्या है, प्रकाश की चाल वायु अथवा निर्वात में। तो वायु में या फिर निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसका मान हमको पता होता है। और ये N क्या है, ये अपवर्तनांक है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है उस माध्यम का ये अपवर्तनांक है। तो देखिए, अगर आपको V निकालना है तो आपको C और N का मान पता होना चाहिए। तो C का मान तो हमको पता है, जैसे यहाँ पे प्रश्न में दिया नहीं। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। C का मतलब है क्रांतिक कोण। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्रांतिक कोण। C का मतलब क्या है, क्रांतिक कोण है। और यहां पर C का मतलब क्या है, प्रकाश की चाल वायु अथवा निर्वात में। तो V निकालना तो आपको C और N चाहिए होगा। तो C का मान तो आपको पता होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और N क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है उस माध्यम का अपवर्तनांक है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, N का मान निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्रांतिक कोण दिया है ना, तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में एक संबंध होता है जो हमने इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था, पढ़ा था। तो आइए देखते हैं क्या है वो। तो देखो, आपने देखा था कि sin C = अपवर्तनांक विरल माध्यम अपॉन अपवर्तनांक सघन माध्यम। ठीक है, ये एक सूत्र था। तो विरल माध्यम यहां पर हम क्या लेंगे, वायु ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वायु। तो आपको पता है कि sin C = हो जाएगा, N का मतलब विरल माध्यम मतलब वायु है, यहां पर कोई नहीं दिया। देखिए, ये क्या है, सघन माध्यम, यानी इसी माध्यम में हमको प्रकाश की चाल निकालना है। तो विरल माध्यम क्या ले लेंगे, हम वायु ले लेंगे। और वायु के लिए N का जो मान होता है, यानी अपवर्तनांक का जो मान होता है वो 1 होता है, 1 लिख देंगे। और नीचे क्या लिख देंगे, N लिख देंगे। ठीक है ना। तो इसी N, जो ये N है वो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है और इसी माध्यम में प्रकाश की चाल की गणना करनी है। तो यहां से हम N
की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो n देखिए यहाँ पर है, उसको यहाँ भेज देंगे और ये देखिए साइन सी इंटू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन सी, सी का मान कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो आपको पता है कि साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, क्या होती है 1 अपॉन 2, ये 2 नीचे ऊपर चला जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। जब n की वैल्यू 2 आ गई तो इस वाले फार्मूले में आप रख दोगे तो v का मान निकल जाएगा। तो आइए हम पहले इसको आप नोट कर लीजिए इतना, उसके बाद फिर हम इसको रफ करके फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हो गया। अब आइए इसको हम रफ करते हैं। तो देखिए आपको v निकालना है ना, हमने देखिए पहले क्या निकाला, n निकालना, n का मान, यानी जिस माध्यम में हमको प्रकाश के चाल की गणना करनी है उस माध्यम का अपवर्तनांक हमने निकाल लिया, n आ गया मेरा। तो अब हमको अब n जो आ गया वो इस वाले सूत्र में रख देंगे, जब इस वाले सूत्र में रखेंगे तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल भी निकल जाएगी। यहां से v इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन n। c क्या है, प्रकाश की चाल वायु में या निर्वात में, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, अपॉन n कितना आया है आपका 2 आया है। तो अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, ये आएगा 1.5, ठीक है। यहाँ से 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल की गणना करनी थी और हमने यहाँ पे गणना कर लिया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स इस पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आइए प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं क्या है। जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। प्रकाश किरण के क्रांतिक कोण की गणना कीजिए यदि प्रकाश किरण कांच से जल में प्रवेश करती है। देखिए इस बार क्या दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3 यानी 4/3, कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2 यानी 3/2। प्रकाश किरण के क्रांतिक कोण की गणना करना इस बार, यानी C का मान निकालना है, ठीक है। और ये देखिए यूपी बोर्ड 2020 में पूछा जा चुका है, आप पेपर उठा के देख लीजिए, आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा कि आया है कि नहीं आया है। तो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जितने भी प्रश्न कर रहे हैं, सब यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखते रहिए। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, उसको हम देख लेंगे। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 यानी 4/3 तथा 3/2 है। प्रकाश किरण के क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। यहाँ पे इस बार अपवर्तनांक दिया है जल का और कांच का, आपको क्रांतिक कोण यानी C का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और एक चीज दिया हुआ, प्रकाश किरण कांच से जल में प्रवेश करती है। तो कांच क्या है, डेंसर यानी कि सघन माध्यम, और जल क्या हो गया इसके तुलना में विरल माध्यम। कांच सघन माध्यम हो गया क्योंकि कांच ज्यादा ठोस है और जल कम ठोस है इसकी तुलना में, तो जल विरल माध्यम हो गया। यानी जो आपकी प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया है कि यहाँ पे क्रांतिक कोण ही गणना करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है क्या दिया है देखते हैं। जल का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को लिखा जाता है n से, और यहाँ पे लिख देंगे जल, क्या लिख देंगे जल, कितना दिया हुआ है 4/3, ठीक है। फिर अपवर्तनांक को n से लिखा जाता है, आप म्यू से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम n से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि n थोड़ा स्टैंडर्ड है। फिर कांच का अपवर्तनांक है, ये कांच का कितना 3/2 3/2 निकालना, क्या आपको क्रांतिक कोण की गणना करना है। तो क्रांतिक कोण को C से लिखा जाता है, यहाँ पे हम लिख देना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्रांतिक कोण किससे लिखा जाता है, C से। क्रांतिक कोण को किससे लिखा जाता है, C से। C आपको निकालना है। तो देखिए C आपको निकालना है तो बहुत आसान है। तो C का क्रांतिक कोण का और अपवर्तनांक के बीच क्या संबंध है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को पढ़ा था। तो जो स्टूडेंट्स इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। और उसको देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसी के ऊपर आधारित आज की क्लास में हम लोग प्रश्न कर रहे हैं।
तो अगर उसको आप नहीं देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए पहले आप उसको जाकर जरूर देखिए, उसको जब क्लियर हो जाए फिर ये प्रश्न आप करिए, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो क्रांतिक कोण निकालना है तो सी निकालना है। जल का अपवर्तनांक दिया है, कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में हमने एक संबंध बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो संबंध क्या है, आइए देखते हैं। तो जो संबंध था वो था क्रांतिक कोण, सॉरी, संबंध था साइन सी बराबर अपवर्तनांक विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम का। आप लिख लीजिएगा विरल माध्यम और सघन माध्यम, लिख देना चाहिए पूरा। विरल माध्यम का अपवर्तनांक और यहां पे लिख देंगे हम सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो ये सूत्र होता है साइन सी मतलब क्रांतिक कोण, साइन सी इक्वल्स टू अपवर्तनांक विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम का। तो अब यहां से देखिए, हम जब सॉल्व करेंगे तो साइन सी अपवर्तनांक विरल माध्यम, तो देखिए यहाँ पर दो अपवर्तनांक दिए हैं, एक जल का दिया है, एक कांच का दिया है। तो इन दोनों में विरल माध्यम कौन सा होगा, तो जो जितना ज्यादा ठोस होता है वो सघन माध्यम होता है। तो इसमें और इसमें दोनों में ठोस कौन है, कांच, तो कांच सघन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो जो विरल माध्यम वो जल है, तो यानी कि इस ये दिया हुआ 4/3, तो विरल माध्यम यानी कौन है, जल है, तो इसका मान कितना दिया हुआ, 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं साइन से इक्वल, ठीक है। और सघन माध्यम कौन हो गया, कांच, तो इसका अपवर्तनांक कितना है, 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता है 1 2 3 4, फर्स्ट वाले में ये लास्ट वाला इंटू हो जाएगा तो 4 × 2 और ये आपस में इंटू हो जाएंगे 3 × 3, ये हो जाएगा आपका 8/9, ठीक है। अब आपको पता है कि देखिए साइन में 8/9 ये वैल्यू तो होती है, लेकिन आपको जो पता है, आपको साइन 0 डिग्री की पता होती है 0 डिग्री, साइन 30 का मान पता होता है 1/2, साइन 45 का मान पता होता है 1/√2, साइन 60 का मान पता होता है √3/2, ठीक है। साइन 90 का मान पता होता है 1। तो देखिए आपको ये दिया हुआ साइन सी बराबर 8/9 आ गया, यानी 8/9 आ गया, तो यहाँ से सी का मान क्या होगा, तो आपको इसका मान तो पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो साइन है वो उधर जाके साइन इनवर्स बन जाता है, यानी साइन की पावर -1 8/9। यहां से क्रांतिक कोण का मान आ गया साइन इनवर्स 8/9 आ गया। एक बार आपसे हम फिर आपको फिर समझाते हैं। देखो साइन सी बराबर कितना है, 8/9। अब जैसे मान लो यहां पर आ गया होता 1, क्या आ गया होता 1, तो साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री की, तो सी का मान कितना आ जाता है, 90 डिग्री। यहाँ पे मान लो आ गया होता 1/2, तो साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो आप कहते हैं सर 30 डिग्री का, तो सी का मान कितना हो जाता है 30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखो 8/9 आ रहा है, तो 8/9 साइन के रेंज में ही होता है, लेकिन हमको इसका मान पता नहीं होता है, तो इसको हम कैसे इसका आंसर लिखते हैं, तो सी अगर निकालना, सी को यहीं रखेंगे और साइन को जब उधर भेजेंगे तो साइन की पावर -1 आ जाएगी। हमेशा साइन हो, कॉस हो, टेन हो, उधर जाने पे क्या हो जाएगा, पावर में -1, ठीक है। तो देखिए सी का मान निकल गया, यानी क्रांतिक कोण कितना आ गया, साइन इनवर्स 8/9, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, और आज की क्लास का हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है, किसी द्रव में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तथा वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि प्रकाश किरण द्रव से वायु में प्रवेश करती है तब क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश द्रव से वायु में प्रवेश करती है, यानी यहाँ पर दो माध्यम है, एक द्रव है और एक वायु है। यहाँ पर कितने माध्यम हैं, दो माध्यम, एक देखिए द्रव है और एक वायु है। तो इन दोनों में सघन कौन होगा और विरल कौन होगा, तो देखिए अगर हम द्रव की बात करें और वायु की बात करें, तो द्रव जो है वायु की तुलना में ज्यादा ठोस है, इसीलिए सघन माध्यम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्रांतिक कोण होगा, क्रांतिक कोण का जो कॉन्सेप्ट है वो होगा यहाँ पर। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल लिखेंगे, दिया है क्या दिया हुआ ये भी देख लेते हैं। किसी द्रव में प्रकाश की चाल, तो देखो वायु अथवा निर्वात को छोड़कर
कोई भी माध्यम हो, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी द्रव में, तो वायु तो है नहीं, ये वायु तो है नहीं, अगर वायु होती तो प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते, लेकिन यहाँ पर द्रव लिखा है। तो किसी द्रव में प्रकाश की चाल वायु अथवा निर्वात को छोड़कर किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से v लिखेंगे, v कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर आगे क्या दे रहा है, वायु में प्रकाश की चाल। अब देखिए वायु में, तो अगर वायु हो या निर्वात हो तो उसमें प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं। तो c बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि प्रकाश किरण द्रव से वायु में प्रवेश करती है तब क्रांतिक कोण का मान ज्ञात करें। यहाँ पे लिख दें, एक्चुअली देखो यहाँ पर हम क्रांतिक कोण को c से प्रदर्शित करते हैं और प्रकाश की चाल को भी c से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो क्रांतिक कोण को थीटा c लिख दीजिए, ऐसे थीटा c, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण आप थीटा c से लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या आप c भी लिखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ लिख रहे हैं ना, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल द्रव में, द्रव में v क्या है, प्रकाश की चाल द्रव में, और c क्या है, प्रकाश की चाल वायु में, किसमें, वायु में। तो c क्या है, प्रकाश की चाल वायु में। आपको निकालना है क्या, क्रांतिक कोण निकालना है। क्या निकालना है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को हम c से लिख रहे हैं, इससे c से। आप थीटा c भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप ऐसे थीटा c लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे c से लिख रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्रांतिक कोण को c से प्रदर्शित किया था, तो इस वजह से यहाँ पर हम c से प्रदर्शित कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रांतिक कोण आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ से v दिया है, c दिया है और आपको क्रांतिक कोण निकालना है। तो क्रांतिक कोण के लिए हमारा जो फार्मूला होता है, हमारा जो सूत्र होता है वो क्या होता है, साइन c बराबर अपूर्णांक विरल माध्यम में और अपूर्णांक सघन माध्यम में। तो यानी c निकालने के लिए आपको अपूर्णांक की जरूरत पड़ेगी, यानी अपूर्णांक क्या है उसका मान हमको पता होना चाहिए। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे कहीं अपूर्णांक तो दिया नहीं है, यहाँ पर अपूर्णांक दिया है क्या, नहीं दिया है। अच्छा चलिए पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, जो चीज हमको फाइंड करनी है, निकालना है, पहले उसका फार्मूला लिखिए। तो क्रांतिक कोण का सूत्र क्या होता है, साइन c बराबर अपूर्णांक विरल माध्यम, आप पूरा लिख लीजिएगा, और अपूर्णांक सघन माध्यम, सघन माध्यम, ये आपका सूत्र लग जाएगा। तो अगर आपको c निकालना है तो विरल माध्यम का अपूर्णांक पता होना चाहिए, सघन माध्यम का अपूर्णांक पता होना चाहिए। तो विरल माध्यम यहाँ पर कौन सा है, देखिए यहाँ पर वायु है ना, तो वायु क्या है, विरल माध्यम हो जाएगी। तो वायु के लिए विरल माध्यम क्या होगा, वायु ना, तो वायु के लिए अपूर्णांक का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और n हमको नहीं पता है, तो n हम निकालेंगे किससे, इस वाले सूत्र से। तो देखिए n इक्वल टू होता है c अपॉन n, n इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन n। देखिए ये भी अपूर्णांक, ये भी अपूर्णांक है, लेकिन ये विरल माध्यम का है और ये क्या, सघन माध्यम का है। तो यहाँ पर विरल माध्यम क्या, वायु है, तो वायु का अपूर्णांक हमको पता होता है पहले से ही कि वायु का जो अपूर्णांक होता है 1 होता है, तो यहाँ पर तो 1 हम लिख देंगे। लेकिन इस वाले अपूर्णांक का मान हमको नहीं पता है, यानी सघन माध्यम का अपूर्णांक नहीं पता है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पर जो दूसरा माध्यम है, जो द्रव है, एक क्या है आपका माध्यम, वायु है, तो वायु का अपूर्णांक तुमको पता है, दूसरा माध्यम क्या, द्रव है, तो द्रव का अपूर्णांक हमको नहीं पता है। तो पहले हम द्रव का अपूर्णांक निकालेंगे, निकालने के बाद यहाँ पर रखेंगे, रखने के बाद तब जाके c का मान निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे, तो n निकालने के लिए हमारे पास देखिए एक फार्मूला है c अपॉन n, वायु का सॉरी प्रकाश का अपूर्णांक चाल वायु में, ये v होगा सॉरी, c अपॉन v, प्रकाश का चाल वायु में और प्रकाश का चाल किसी माध्यम में, किसी माध्यम मतलब द्रव में, ठीक है। तो यहाँ पे हम c का मान दिया हुआ, देखिए c यहाँ पर दिया 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸, और ये क्या दिया 1.5 इंटू 10⁸। इसे 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया, यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यानी दशमलव के बाद एक अंक है, एक डिजिट है। तो जब यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाता है, तो 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो 15 15 15 30 हो जाएगा 2। यहाँ से अपूर्णांक कितना आ गया, 2 आ गया,
यह अपूर्णांक किसका है? सघन माध्यम का, क्योंकि विरल माध्यम का अपूर्णांक यानी वायु का अपूर्णांक तो 1 होता ही होता है। तो ये जो n निकल के है वो किसका अपूर्णांक है? सघन माध्यम का यानी द्रव का है। किसका अपूर्णांक है? द्रव का। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने n निकाल दिया है। अब जब n निकल गया है तो हम यहाँ पर रख देंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर तो देखिए साइन c बराबर n विरल माध्यम अपूर्णांक और n सघन माध्यम का अपूर्णांक। स्टूडेंट्स जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ, आप सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिएगा, क्योंकि देखिए बुक वगैरह में, किताबों में जो ये सूत्र है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, खतरनाक है, तो उतना समझ में नहीं आता है। तो आप हमेशा यही रट लीजिए कि क्रांति कोण का अपूर्णांक के साथ जो संबंध वो यही है कि साइन c बराबर विरल माध्यम का अपूर्णांक बटे सघन माध्यम का अपूर्णांक। यही सूत्र आप याद करिए, आपको फिर पता चल जाएगा कि अगर विरल माध्यम कौन सा उसका अपूर्णांक यहाँ रख देंगे, सघन माध्यम कौन सा उसका अपूर्णांक रख देंगे, सी निकल जाएगा। तो आइए यहाँ को हल करते हैं। तो साइन c बराबर हो जाएगा, देखिए n विरल माध्यम, तो यहाँ पर कितने माध्यम? 2 माध्यम है, एक है वायु और एक है द्रव। तो दोनों में विरल माध्यम कौन होगा? वायु। तो वायु के लिए जो अपूर्णांक है, दोनों में विरल माध्यम क्या? वायु है, तो वायु विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम का अपूर्णांक यानी वायु का अपूर्णांक जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये n हो जाएगा, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखिए साइन c इक्वल्स टू 1, n का मान हमने निकाला यहाँ से 2, n का मान क्या निकाला है? 2 निकाल दिया है। अब इसको हम आगे रफ करके फिर आगे बताते हैं आपको। तो देखिए साइन c कितना आ गया आपका? साइन c आ गया है 1/2। साइन में किसका मान 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो आपको पता है कि साइन में साइन 30 का मान, इसका मान साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 30 लिख देते हैं, ताकि साइन से साइन कैंसिल हो जाए। तो साइन से साइन गया तो c इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए हमने क्रांतिक कोण इस वाले प्रश्न में भी निकाल लिया है। क्रांतिक कोण का मान कितना आया है? 30 डिग्री आया है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने इस क्लास में 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल किया है, जो कि क्रांतिक कोण के ऊपर आधारित था। और आपने देखा कि ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2020 में तो आया है लगातार 2-3 बार 2 क्वेश्चन, और इससे पहला वाला क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को स्किप ना करिएगा, यानी इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, अच्छे समझिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये क्लास अच्छी लगी है आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। थैंक यू।